Hello, dear learners. How are you all? I hope you all must be very good. Today, students, we are going to start and explore the new chapter of Class 6 Science. That is chapter number 4 about playing with magnets. So, as we all know, magnet is a substance which attracts the objects made up of iron, nickel. Okay, so let's start the chapter and learn more about the magnets today. See, so first of all, they have given the introduction. मैग्नेट्स आर ऑल अराउंड अस ओके मैग्नेट्स जो है हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है लाइक ऑन रेफ्रिजरेटेड डोर इन टॉयज इन कंप्यूटर्स एंड इवन इनसाइड द मशीन्स मशीन्स के अंदर भी है लाइक फैंस एंड टेलीफोन्स इनके अंदर भी मैग्नेट्स प्रेजेंट होते हैं बट क्या ऐसा स्पेशल है जो मैग्नेट को इस तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है तो मैग्नेट जो है स्टूडेंट्स क्या कर सकता है सर्टेन मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है लाइक आयरन निकल एंड कोबाल्ट को एंड वही ये वुड और प्लास्टिक जैसे मटेरियल्स को अफेक्ट नहीं करता राइट तो मैग्नेट्स के अंदर काफी एक्साइटिंग प्रॉपर्टीज हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दे ऑलवेज हैव टू पोल्स मैग्नेट्स में हमेशा दो पोल्स होते हैं दैट इज नॉर्थ एंड साउथ एंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इस मैग्नेट के पोल साइड पे ओके अगर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है ओके एंड इसीलिए सेलर्स भी एंशियंट टाइम्स में मैग्नेटिक कंपासेस का यूज करते थे अपने वे को फाइंड करने के लिए एट द सी इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे मैग्नेट के पोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म एंड हाउ मैग्नेट्स कैन लूज देयर स्ट्रेंथ ओके इसके बाद मैग्नेट्स के कुछ यूजेस को डिस्कस करेंगे इन आवर डेली लाइफ जैसे कि फ्रॉम सेपरेटिंग स्क्रैप इन जंक यार्ड्स टू रनिंग पावरफुल मेडिकल मशीन्स लाइक एमआरआई स्कैनर तो मैग्नेट्स केवल यूजफुल नहीं है बट ऑल्सो दे आर फैसिनेटिंग ओके सो दैट मेकिंग देम वन ऑफ द नेचर्स मोस्ट मैजिकल फोर्सेस ओके so first of all we have magnetic and non-magnetic materials तो स्टूडेंट्स मैग्नेट क्या करता है मैग्नेट कुछ मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर सकता है लाइक आयरन निकल एंड कोबाल्ट तो जितने भी मटेरियल्स जिनको मैग्नेट्स अट्रैक्ट कर सकता है दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स बट ऑन द अदर हैंड वी हैव सम आइटम्स लाइक प्लास्टिक वुडन ग्लास ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है मैग्नेट के साथ ये स्टिक नहीं होते हैं एंड देयरफॉर वी कॉल देम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स यू माइट वंडर इफ ऑल द पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेट विल ऑप्रेस इक्वली क्वेश्चन ये है कि क्या एक मैग्नेट के सभी पार्ट्स ऑब्जेक्ट्स को इक्वल फोर्स के साथ पुल करते हैं एक्चुअली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट मैग्नेट के एंड्स पर एंड इन एंड्स को कहा जाता है पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंड मैग्नेट का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसमें सबसे वीकर पुल होता है ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोल्स ऑफ मैग्नेट तो अ मैग्नेट दैट इज फ्रीली सस्पेंडेड एक ऐसा मैग्नेट जिसको आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करता है ओके दिस आई हैव टोल्ड यू So for that they have given an activity. What you have to do, यहाँ पे देखा बार magnet. एक बार मैग्नेट लेना है एक थ्रेड एंड एक स्टैंड थ्रेड एंड स्टैंड का यूज करके आपको इस बार मैग्नेट को कुछ इस तरीके से सस्पेंड करना है ओके नाउ व्हाट डू यू नोटिस कि जो मैग्नेट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेटल हो गया एंड देन आपको जेंटली उस मैग्नेट को डिस्टर्ब करना है एंड इसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करना है जब वो दोबारा रेस्ट पे आता है तो व्हाट यू विल नोटिस कि वो दोबारा से सेम डायरेक्शन में रिटर्न होगा same direction में that is the north south direction this is north direction and this is the south direction अब फाइंड करने के लिए कि कौन सा आपका वे नॉर्थ है आपको अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करना है टुवर्ड्स द ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है टुवर्ड्स द वेस्ट तो जो आपका फेस होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा ओके एंड आपकी बैक साउथ की तरफ इस एक्टिविटी से शो होता है कि जब एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को आप अलाइंड फेस भी किसी एक मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो हमेशा खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है और उस मैग्नेट का जो एंड होता है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा जिसे आप नॉर्थ पोल कहेंगे एंड अदर एंड विल पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ दैट इज द साउथ पोल ऑफ दैट मैग्नेट ओके नाउ मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज कम इन पेयर्स मैग्नेटिक पोल्स जो हमेशा पेयर्स में आते हैं यानी कि मैग्नेट पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स अगर हम एक मैग्नेट को 2 पीसेस में ब्रेक करेंगे तो उसका हर एक पीस जो है कंप्लीट मैग्नेट होता है जिसमें एक नॉर्थ एंड एक साउथ पोल होता है कभी भी जो न्यू मैग्नेटिक पोल्स होंगे वो आपके उस ब्रोकर एंड्स पे भी आ जाते हैं
ओके, जैसे कि एक बार मैग्नेट है कंप्लीट, आपने इसको 2 पीसेस में ब्रेक किया। तो अभी 2 पीसेस यानी कि ये बार मैग्नेट, अभी एक ये बार मैग्नेट, इसका भी यहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल यानी नॉर्थ पोल, इसका भी साउथ पोल, इसका भी नॉर्थ। फिर आपने क्या कर दिया, उस बार मैग्नेट को 4 पीसेस में ब्रेक कर दिया, तो हर एक पीस ऑफ मैग्नेट का अपना एक सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। इसलिए कहा जाता है कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो इस तरीके से अगर हम एक मैग्नेट के पीसेस को ब्रेक करते रहेंगे इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट, तो हर एक स्मॉलर पीस में क्या होगा, एक हर एक स्मॉल पीस एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, जिसका अपना नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। तो ये क्या शो करता है कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज अपीयर्स इन पेयर, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स अ मैग्नेट इज डिवाइडेड। ओके, देन वी हैव मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या है? इट इज अ टूल। ये टूल है जिसे हम डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर एक स्मॉल मैग्नेटाइज निडल है जो कि फ्रीली स्पिन करती है एंड एक सर्कुलर डाई के सेंटर पे माउंट करती है, जिसे एक ग्लास केस के अंदर एनक्लोज किया जाता है। जब आप इस कंपास को एक फ्लैट सरफेस पे प्लेस करेंगे तो निडल आपके दोबारा से उस रेस्ट पॉइंट पे जो आएगी वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही फेस करती है। एंशियंट टाइम में सेलर्स जो थे इसी प्रॉपर्टी का यूज करते थे, मैग्नेट्स की इसी प्रॉपर्टी को यूज करते थे टू नेविगेट वाइल एट सी। ओके, एंड जब पोल स्टार विजिबल नहीं होता था तो वो मैग्नेटिक कंपास का यूज करते थे नॉर्थ डायरेक्शन को लोकेट करने। नाउ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फोर्स एट द पोल, सो एक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फोर्स जो है अब उसके एंड्स पर यानी कि पोल्स पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, एंड इन एंड्स को व्हाट वी कॉल पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ओके, नाउ दे हैव गिवन एन एक्टिविटी। फॉर दैट यू हैव टू टेक सम आयरन फिलिंग्स, एक कार्डबोर्ड शीट के ऊपर आपको कुछ आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करना है। फिर उसके बाद एक बार मैग्नेट को उस फिलिंग्स के पास लेकर आना है, देन एक हॉर्स शू मैग्नेट को भी फिलिंग्स के पास लेकर आना है। दोनों ही केसेस में आप क्या देखोगे कि वो फिलिंग्स जो है मैग्नेट्स के साथ स्टिक हो गई। हाउएवर लेकिन हम क्या नोटिस करें कि ज़्यादा फिलिंग्स जो हैं वो पोल्स वाली डायरेक्शन पे ज़्यादा गैदर है मिडल के कंपैरिजन में, एंड दिस शोज कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है एट दी पोल्स। अट्रैक्शन एंड रिपल्जन, अब इन पोल्स में जो अट्रैक्शन रिपल्जन फोर्स लगता है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। मैग्नेट्स कैन नीदर अट्रैक्ट और रेपेल ईच अदर, मैग्नेट्स कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रेपेल नहीं, सॉरी, मैग्नेट्स कैन ईदर अट्रैक्ट और रेपेल ईच अदर, मैग्नेट्स या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रेपेल करते हैं। ओके, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल कभी दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। दिस शोज दैट अनलाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, वहीं सेकंड तरफ अगर एक मैग्नेट है साउथ पोल का और आप दूसरा मैग्नेट लिया है, उसका भी आप साउथ पोल को एक दूसरे के टुवर्ड्स देंगे, सो दे विल पुश ईच अदर, दैट मींस लाइक पोल्स repel each other. Okay, then next we have magnetic field. A magnet affects the space around it with the invisible force. एक मैग्नेट जो है अपने सराउंडिंग का जो स्पेस है उसे एक इनविजिबल फोर्स से अफेक्ट करता है, एंड एक ये जो एरिया है अराउंड द मैग्नेट जहाँ पर इसका मैग्नेटिक फोर्स फील किया जा सकता है, दिस एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो इस मैग्नेटिक फील्ड को आप कंसिडर कर सकते हो कि ये कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ओके, एंड ये लाइंस ऑफ फोर्स है जो कि एक मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ होल से बाहर की तरफ स्प्रेड आउट होती, राइट। Next, we are going to talk about what Earth's magnetism. We know that a freely suspended magnet, जैसे कि हमें पता है एक freely suspended magnet हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है, लेकिन ऐसा क्यों? बिकॉज जो अर्थ है वो खुद को एक जॉइंट मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। ओके, यानी कि एक मैग्नेट है जो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है। वॉट अर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होता है, सिंपल। ओके, जो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है वो उसकी ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के नियर होता है, जो कि क्या करता है, एक सस्पेंडेड मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो उसकी ज्योग्राफिकल साउथ पोल के पास होता है, एंड अर्थ की जो मैग्नेटिक पोल्स की एग्जैक्ट पोजीशन है एक फिक्स नहीं होती है, ये एक लार्ज एरिया को कवर करती हैं rather than being at a single point. Okay, next we have the topic of demagnetization, the process by which a magnet loses its magnetic strength. एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को लूज करता है, दैट इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। ओके, अ मैग्नेट कैन बिकम वीक, एक मैग्नेट जो है वीक हो जाता है ड्यू टू हीटिंग, हैमरिंग एंड फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। ओके,
एंड इसे प्रिवेंट करने के लिए हमेशा मैग्नेट्स को काफ़ी केयर के साथ स्टोर किया जाना चाहिए। ओके, तो मैग्नेटिक कीपर्स जो हैं इसको सेफ स्टोरेज के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आपको एक बार मैग्नेट के पेयर को स्टोर करना है तो आपको उन्हें हमेशा एक मैग्नेटिक कीपर के अंदर रखना चाहिए, दैट उसके जो पोल्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करें। सेकेंडली आप एक सॉफ्ट आयरन को भी रख सकते हैं, उसके सॉफ्ट आयरन के पीस को भी इन मैग्नेट्स के ईदर साइड पे रख सकते हैं। देन एक वुडन सेपरेटर का यूज़ करना चाहिए बिटवीन द मैग्नेट्स। ऑल्सो वीक मैग्नेट्स के साथ-साथ जो वीक मैग्नेट्स हैं लाइक मैग्नेटिक नीडल्स, इन्हें कभी भी आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के नियर नहीं रखेंगे, बिकॉज़ स्ट्रॉन्गर वाला जो मैग्नेट है वो उनकी पोलैरिटी को चेंज कर सकता है या उन्हें और ज़्यादा वीक बना सकता है। ठीक है? मैग्नेट्स को हमेशा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ से दूर रखना चाहिए, जैसे कि टेलीविज़न, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स एक्सेट्रा, सो दैट वहाँ पे हम क्या कर सकें, जो डीमैग्नेटाइज़ेशन का रिस्क है या तो उसे रिड्यूस कर सकते हैं एंड साथ ही साथ डिवाइसेज़ को भी जो डैमेज हो सकता है, दैट कुड आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय दिस। नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। अब मैग्नेट्स के क्या-क्या यूजेस हैं? तो मैग्नेट्स को हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ में यूज़ करते हैं लाइक टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन। देन इन जंक यार्ड में भी मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि जो स्क्रैप मटेरियल है, अदर स्क्रैप मटेरियल है, उसमें से आप आयरन या स्टील पीसेस को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैग्नेट सिंपली। देन इलेक्ट्रिक मोटर, पावर जनरेटर्स इन सभी के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं जो कि उनकी फंक्शनिंग के लिए काफ़ी एसेंशियल है। देन मैग्नेटिक थेरेपी डॉक्टर्स यूज़ करते हैं कुछ हेल्थ कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। देन मैग्नेटिक कंपासेस काफ़ी वैल्यूएबल टूल्स हैं फॉर सेलर्स एंड नेविगेटर्स टू फाइंड द डायरेक्शंस। देन कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। देन मैग्नेट्स एक काफ़ी की रोल प्ले करता है मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर सच एज एमआरआई एंड सिटी स्कैन मशीन्स के अंदर। देन मैग्नेट्स हमारे टॉयज, बुलेटिन बोर्ड्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स में भी प्रेजेंट है। एंड अलॉन्ग विद दैट मैग्नेटिक स्ट्रिप्स का हम क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड एंड आइडेंटिटी कार्ड्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है टू स्टोर द डेटा और द इंफॉर्मेशन। So these are the different uses of magnets in our everyday life, and hence it proves that they are very, very essential. Okay, that's all for the chapter. This was a whole journey of magnets. I hope you must have understood the properties, the uses, and also the process of demagnetization. That's all for today. Let's meet in the next class with a new topic and then keep going well. And thanks to everyone.